मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने ज़्यादातर यंग जनरेशन के लिए बात की है, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली बुजुर्गों के लिए है। मैं उन बुजुर्गों के बारे में बात करने वाली हूँ जो सफ़ेद बालों की आड़ में काले काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं इन्हीं बुजुर्गों के बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसे बुजुर्गों से आई एम श्योर आप लोगों का भी कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा। आपने भी देखा होगा कोई बुजुर्ग आदमी चाय की टपरी पे बैठा है और आती जाती महिलाओं को ताड़ रहा है। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो कि आशीर्वाद देने के बहाने सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन जो उनका आशीर्वाद है खिसक कर पीठ तक आ जाता है। तो इसी तरह के बुजुर्गों के बारे में बात करने वाली हूँ। और जब आपका भी सामना इस तरह के बुजुर्गों से होता है तो आप देखकर सीधा बोलते हैं कि बुढ़ा बड़ा ठरकी है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर बात नहीं होगी, क्योंकि बुढ़ापा मतलब 60 अबव लोग। तो जितने भी 60 अबव की कैटेगरीज में आते हैं उन सभी लोगों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। वैसे तो इन लोगों में काफी वैरायटी पाई जाती है, लेकिन जब मैंने इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया तो मुख्यतः 3 तरह की कैटेगरी निकल के सामने आई। तो पहली कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप सुनने के लिए बेताब हैं। दैट इज ठरकी बूढ़ा। और ये 60 प्लस कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी एक्टिविटी की अगर बात करें, उनकी बिहेवियर की बात करें, उनकी नेचर की बात करें, तो उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है जो उन्हें ठरकी बूढ़े की कैटेगरी में ले आती है। अब बात करते हैं कि करते क्या हैं। सोशल मीडिया का टाइम है तो ये भी फायदा उठाते हैं, एक फेसबुक आईडी बनाते हैं और जितनी भी जो फीमेल्स जो कि उनसे कम उम्र की हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर देते हैं। 50 को सेंड करेंगे, कोई तो होगी जो एक्सेप्ट करेगी। और ऐसे में अगर मान लो किसी ने एक्सेप्ट कर ली तो उसके एक्सेप्ट करने के बाद ये शुरू हो जाते हैं, हेलो फ्रेंड, हेलो जी मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ, मैंने आपसे फ्रेंडशिप की है। तो इस तरह की चीज़ें उसके साथ करते हैं, उसको मैसेज करेंगे, परेशान करेंगे। वो उस वक्त अपनी एज का जो दायरा है वो भूल जाते हैं। तो उनकी एक्टिविटी से सारा, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है इससे उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होता है कि उम्र तो है बुजुर्गों वाली, लेकिन हरकतें करना चाहते हैं फ्रेंड वाली। अगर बात की जाए पास पड़ोस की, तो जब अपने गली मोहल्ले से निकलते हैं, अपने पास पड़ोस से निकलते हैं, तो किसी औरत को देखते हैं, जो वो किसी बहू बेटी को देखते हैं कि हाँ वो काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उससे बात करना शुरू कर देंगे, हंस हंस के बात करेंगे, उसका अटेंशन खींचने की कोशिश करेंगे, उसे इनविटेशन देंगे। उनकी जो हरकतें होती हैं और जिस तरह से उनका देखने का नज़रिया होता है, वो जो नज़रें होती है वो उस फीमेल को चुभती हैं। अब जो नज़रिया होता है देखने का वो कुछ ऐसा होता है कि जब वो उस फीमेल से बात कर रहे होते हैं तो वो आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते, उसके फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर उसकी नज़र रहती है, उनको देख देख कर वो बात कर रहे होते हैं। बाई चांस अगर मान लो कोई फीमेल इस चीज़ को ऑब्जर्व ना करे और उसने गलती से अगर उसको नंबर दे दिया तो वो उसे मैसेज पे मैसेज करके परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनके जो जोक्स होते हैं वो भी कुछ डिफरेंट तरीके के होते हैं। मान लो किसी फीमेल ने अगर हंस के बात भी कर ली ना उससे, तो फिर वो मौके पे चौका मारते हैं सीधा। वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें हाथ पकड़ने में भी कोई शर्म नहीं होगी, उसका आंचल खींचने में भी कोई शर्म नहीं होगी। अब बात करते हैं इनके घर की। तो ये जो बूढ़े होते हैं, जो दिमाग से ठरकी होते हैं, ये सोशल मीडिया पे अपना आस पड़ोस में जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये अपने घर को भी नहीं छोड़ते। मतलब अपने घर की बहू बेटियों पे भी आंख रखते हैं। ये अपने बहुओं को बार बार किसी ना किसी बहाने से बुलाते रहेंगे कि मुझे अब चाय दे दे, मुझे अब पानी दे दे, मुझे अब खाना दे दे। मतलब हर आधे घंटे बाद इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इनकी बस यही तलाश रहती है कि वो झुके और मुझे कुछ नजर आए। अगर उनके घर में पोती है और वो किशोर अवस्था में है तो उनकी यही नजर रहेगी कि हाँ वो कब स्कूल से आएगी, कब कपड़े चेंज करेगी। जब कोई बहू घर में झाड़ू पोछा लगाएगी तभी उन बूढ़ों के चक्कर भी लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब उन्हें ये चीजें बहुत आराम से समझ में आती है कि कब उसका जो बदन है वो दिख सकता है। वो इस तरह की मूवमेंट में तलाश में रहते हैं और उस मूवमेंट में वो अवेलेबल भी रहते हैं। अगर घर में नौकरानी लगी हुई है काम करने के लिए, उनकी पूरी कोशिश रहती है उस नौकरानी से क्लोज होने की। तो ये जो इस तरह के बूढ़े होते हैं, इन्हें जो उपमा दी गई है ठरकी बूढ़े की, ये एकदम सही उपमा दी गई है, वो डिजर्व भी करते हैं। तो अभी जो मैंने बात करी वो ठरकी बूढ़ों के बारे में बात करी, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो सेकंड कैटेगरी के बूढ़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि व्हाइट कॉलर बूढ़े होते हैं, लेकिन काम इनके काले ही होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी के जो बूढ़े होते हैं ये थोड़ा सा चूजी होते हैं। ये हर किसी फीमेल के ऊपर हाथ नहीं मारते। इन्हें अपनी समाज में अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का, अपने रुतबे का, अपनी इज्जत का, इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल होता है। तो ये हर किसी दूसरी फीमेल के ऊपर हाथ नहीं मारते, हर किसी को ये लिफ्ट नहीं देते। ये मौके की तलाश में रहते हैं या मौका परस्त इंसान होते हैं। मतलब इनको हमेशा ऐसे फीमेल की तलाश रहती है जो कि मजबूर हो, किसी ना किसी वजह से मजबूर हो, जिसकी मजबूरी का ये फायदा उठा सके, अपनी पोजीशन के बल पे, अपने रुतबे के बल पे, अपने पैसे के बल पे। तो इन्हें एक तरह से शिकारी बुढ़ा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब अगर मान लो कि कोई बूढ़ा है, वेल सेटल्ड है, बिजनेसमैन है, पैसे की उसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस उसका बना हुआ है, 4 लड़कियां उसके ऑफिस में काम करती हैं,
तो वो क्या करेगा, उन चारों लड़कियों को अलग अलग लेकर बैठेगा और उनसे उनके समाचार, घर के समाचार, हाल चाल, ये सब चीजें पूछने की कोशिश करेगा, उनसे पर्सनली क्लोज होने की कोशिश करेगा। और जब वो अपने दुखड़े रो देंगी तो उसके बाद वो देखेगा कि कौन कितना ज्यादा मजबूर है, फिर वो उसे हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करेगा। और हेल्पिंग हैंड बनेगा भी, लेकिन गिव एंड टेक पॉलिसी के साथ। ऐसे में अगर कोई उन चारों में से कोई एक लड़की बहुत ज्यादा मजबूर है तो उसके चंगुल में फंस जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की निकल गई जो कि दिमाग में उसकी भी उस्ताद है तो वो उसे पानी पिला देती है। हाथ को आया मुंह ना लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो दुनिया में उसको बदनाम करता फिर रहा है कि ये भाई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीजें। मतलब इस तरह के बूढ़े होते हैं कि इनकी ईगो भी बहुत जल्दी हर्ट होती है। तो ये तो थी बिजनेसमैन वाले बूढ़े की। अब बात करते हैं वो बूढ़े जो कि व्हाइट कॉलर तो होते हैं लेकिन रिटायर हो चुके होते हैं, उनका अपना कोई काम धंधा नहीं होता, वो जॉब से रिटायर हो चुके होते हैं। तो ऐसे जो बूढ़े होते हैं, अगर इनके घर में कोई काम वाली लगी हुई है तो वो उससे क्लोज होने की कोशिश करेंगे, उसे बेटा बेटा करके बात करेंगे, उसके अंदर के हाल चाल पूछेंगे। और उन्हें अगर समझ में आता है कि हाँ यहाँ बात बन सकती है तो उसके बाद वो अपना चारा फेंकना शुरू करेंगे। अगर वो जो नौकरानी है कुछ ज्यादा ही मजबूर है और कुछ एक्स्ट्रा इनकम की उसको जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है, उसने उसका चारा लपक लिया, फिर उसके बाद वो एक्शन मोड पे आ जाएगा, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। फैमिली मेंबर के सामने तो बेटा हाँ ये दे दो, बेटा चाय दे दो, बेटा पानी दे दो, लेकिन लोग के घर में कोई नहीं है, फिर वो अपना असली रूप में आ जाते हैं। क्योंकि ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड से बूढ़े होते हैं और ये ठरकी नहीं होते, दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करने में भी पीछे नहीं हटते, उसको आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग से खेलते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कुछ फीमेल भी ऐसी होती हैं जो कि ऐसे बूढ़ों को टारगेट करती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, बूढ़ा है, होगा वाना कुछ है नहीं और मैं कुछ पैसे बना लूंगी अपने, कुछ देगा के उन्हें। इस तरह की मानसिकता की भी कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि खुद से अपनी साइड से ऐसे बूढ़ों को बढ़ावा देती हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है रोमांटिक बूढ़ों की। तो कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो कि रोमांटिक होते हैं, ये अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना जानते हैं। ये उसी सोच वाले लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि उम्र भली बचपन की लेकिन दिल बचपन का। तो ये अपनी जिंदगी को अपने पार्टनर के साथ फुल्ली एंजॉय करते हैं बुढ़ापे तक। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एज क्या है, उन्हें बस ये समझ में आता है कि हाँ मुझे अपनी जिंदगी को जीने का पूरा राइट है और मैं लीगल तरीके से अपने पार्टनर के साथ ये चीजें कर रहा हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता दीन दुनियादारी का। ये उसी तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि उम्र के आगे हारते नहीं, ये जिंदा दिल से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुढ़ापे के हिसाब से जो चीजें शोभनीय हैं वो ये चीज करते हैं, इन्हें कोई झिझक कोई शर्म नहीं होती। मानसिकता के लोग होते हैं जिन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम अलग सो हम अलग सोएंगे, कि भाई कहीं जाना है तो तुम 10 कदम आगे चलो, हम 10 कदम पीछे चलेंगे। तो इस तरह की सोच नहीं होती इनकी। इनफैक्ट आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कितने ऐसे बुजुर्ग कपल को कि जो एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हाथ में हाथ डाल के पार्क में घूम रहे होते हैं। कितने ही आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर छोटी से छोटी खुशी को एक साथ एंजॉय करते हैं और फिर बाद में आपको सोशल मीडिया पे उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी वीडियोस आपको देखने को मिलती है, डांस करते हुए, सिंगिंग करते हुए, एंजॉय करते हुए। इनफैक्ट ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर को लेके गोवा के ट्रिप पे जाते हैं, वही फूल पत्ती वाली शर्ट्स पहन के, कैप लगा के एंजॉय करते हैं बीच पे, अपनी पार्टनर को भी वो हाफ पैंट पहनाते हैं। तो इस तरह के जो बूढ़े होते हैं थोड़े रोमानियत किस्म के होते हैं। अब ऐसे भी कुछ बुजुर्ग होते हैं जो जल्दी संन्यास ले लेते हैं, जल्दी सरेंडर कर देते हैं कि भाई मेरा तो टाइम खत्म हो गया, और उन्हें कुछ भी चीजें करने में, अपनी एंजॉय करने में, आगे कुछ भी इस तरह की चीजें करने में उन्हें शर्म आती है। लेकिन ये जो बूढ़े होते हैं, ये कुछ ऐसे बूढ़े होते हैं, चाहे मेल की बात कर लो या फीमेल की, कि जो अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं। ये इस तरह के बूढ़े होते हैं जिन्हें पता होता है कि यार मैं किसी बहू बेटी को नहीं छेड़ रहा, किसी की गलत नजर से किसी को नहीं देख रहा, मैं जो कर रहा हूँ अपने लीगल पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा राइट है। ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि अगर मान लो उनके लाइफ पार्टनर ने उसका साथ जल्दी छोड़ दिया, किसी बीमारी से ग्रसित थी, कुछ भी हो सकता है, अगर वो इस दुनिया में अब नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में इस कमी को पूरा करने के लिए गर्लफ्रेंड बनाने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन क्यों? ताकि वो उसके साथ अपने दुख सुख रो सके, उसके साथ अपनी जिंदगी, बाकी की जिंदगी गुजार सके। उनका जो पर्पस होता है फ्रेंड बनाने का, वो बिस्तर पर कूदना नहीं होता। आप वृद्धाश्रम चले जाओ
कितने ही बूढ़े एक दूसरे से सेटिंग करके रहते हैं, उनकी जो सेटिंग होती है, उनका जो प्यार होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन जो समाज की नज़र है, जो समाज की निगाह है, वो उन्हें एक ही नज़र से देख रही होती है कि यार कैसा बूढ़ा है, बड़ी जवानी छा रही है इसे, तो कैसे बात कर रहा है, किस तरह से देख रहा है। अब क्या है ना कि एक आदमी अगर उस ठरकी बूढ़े की नज़र को समझ सकता है कि वो दूसरी फीमेल को किस नज़रिए से देख रहा है, तो एक बूढ़ा जो रोमानियत भरी नज़र से अपनी पार्टनर को देख रहा है तो उसे भी तो कोई ना कोई समझ ही जाएगा ना। ऐसे में अगर उसकी रोमानियत भरी नज़र को कोई आदमी पहचान ले तो छूटते ही क्या बोलेगा, क्या रिएक्शन देगा कि यार बुढ़ा तो बड़ा रंगीला है। तो भाई बुढ़ा रंगीला ज़रूर है लेकिन अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। ये जरूरी है कि अगर उसके बाल झड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, गर्दन की स्किन अगर लटक गई है, तो वो अब एक घर में अपना कोना पकड़ के बैठ जाए? कोई लकीर खींची हुई है क्या कि इस एज से पहले तो कामसूत्र की किताब चलती है और इस एज के बाद आपको पूरी जिंदगी मोटे मोटे चश्मे लगा के अखबार पढ़ते हुए गुजारनी है? ये जो लकीर अगर खींची हुई है ना, ये हम लोगों की खींची हुई लकीरें हैं। जो हमारी जो सोच है ना, हमारा जो दिमाग है, उसने ये लकीर खींची है कि यार इन लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया, इन लोगों ने बहुत अपनी जिंदगी जी ली, अब तो इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। ये हमारी सोच है। अब उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना एंजॉय किया कितना नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। ये आप डिसाइड करोगे उन लोगों ने अपनी जिंदगी जी है या काटी है। क्या पता उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव रहे हो, वो अपनी जिंदगी को जी ना पाए हो और बुढ़ापा भी आप जीने नहीं देना चाहते उन्हें। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि प्यार और जो रोमांस होता है ना, वो तो बुढ़ापे में ही जाके होता है, क्योंकि शरीर की भूख इतनी नहीं होती ना, अगर होती भी है तो इतनी नहीं होती कि मरा जा रहा है इंसान। आपसे ही पूछती हूँ, कितने लोग जवानी में उस प्योर लव को टच कर पाते हैं, उस रोमांस को टच कर पाते हैं? बस यही होता है, मैंने इतना कर दिया, मैंने उतना दे दिया, मैंने बर्थडे मना दिया, मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दी, मैंने ये गिफ्ट ला के दे दिया, अब चल बेड पे। फिर चाहे दो लोग शादीशुदा हो, लव मैरिज करके बैठे हो, अरेंज मैरिज करके बैठे हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेल रहे हो, टारगेट तो यही होता है, बेड पे जाना। तो जो रोमांटिक किस्म के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही होती, तो उनके प्यार की कद्र करना सीखो। उनका जो टारगेट होता है वो अपने पार्टनर के साथ बेड पर कूदना नहीं होता। अब क्योंकि मैंने बेड की बात कर दी है तो आई एम श्योर कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा उठ गया होगा कि इसका मतलब ये लोग बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं होते। तो चलो अब इसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि अब अगर जो सेक्सुअल डिजायर की अगर हम बात करें तो देखो, प्यार अपनी जगह है, रोमांस अपनी जगह है, लेकिन जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो इंसान की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसके ग्रेड बदल जाते हैं, उसकी डिजायर बदल जाती है। तो जब वो कोई इंसान वक्त के साथ बूढ़ा हो चुका है तो हो सकता है कि वो उस पोजीशन में ना हो, उसकी जो बॉडी है वो इतनी फ्लेक्सिबल, उसकी हड्डियां इतनी मजबूत ना हो कि वो स्पून कर सके। वो हो सकता है लोटस पोजीशन ना कर पाए, हो सकता है वो स्पून ना कर पाए। अगर वो अमेजोन में कंफर्टेबल है तो वो करेगा, लेकिन करेगा। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो जब तक मरते नहीं कुछ ना कुछ करते हैं। ये जो इंसान की बॉडी है ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो सेक्सुअली एक्टिव रहेगा। अब ये डिपेंड करता है उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उसकी मेंटल फिटनेस के ऊपर, वो बॉडी से कितना फिट है। मैं यहाँ पे स्पेशली उन बुजुर्गों की बात कर रही हूँ जो बढ़ते हुए एज के साथ किसी बीमारी की चपेट में नहीं आते, जिन्होंने शुरू से अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया होता है। जो मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा, बेटर पोजीशन में होगा, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि अंदर डिजायर तो होती है इंसान के, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही होती। तो ऐसे में वो लोग वाइग्रा यूज करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो देख लेते हैं कि हाँ सामने वाला जो है नीली गोली लेकर जा रहा है तो वो हंसते हैं। क्यों हंसते हो भाई? अगर कोई बूढ़ा आदमी अच्छा खाना पीना खा रहा है, आपको आपत्ति नहीं है, वो अच्छे जूते पहन रहा है, आपको आपत्ति नहीं है, वो अच्छी घड़ी पहन रहा है, आपको आपत्ति नहीं है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो सेक्स करता है तो आपको आपत्ति है। क्यों? आपको क्या लगता है जब आप 70-75 साल के होंगे तो क्या आपको डिजायर नहीं होगी? अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट रहे तो आपको डिजायर होगी ही होगी। बस आप ये तलाश करेंगे कि ऐसा कोई सेफ प्लेस जहां पर मैं ये चीजें कर सकूं, मैं ये काम कर सकूं और 4 लोगों की नजर में ना आऊं। तो बस वही चीज है उस रोमांटिक बूढ़े के साथ कि लोग क्या कहेंगे इस बात से वो डरता है, लेकिन मौका मिलने पे काम वो करता है। अब बात करते हैं फीमेल बुजुर्ग की, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेल बुजुर्ग के बारे में बात करी और फीमेल को नहीं उठाया तो ये तो ज्यादती होगी ना, गलत होगा थोड़ा। तो जिस तरह से मेल बुजुर्ग होते हैं इसी तरह से फीमेल बुजुर्गों की भी कैटेगरी होती है। इन्हें भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जिस तरह से ठरकी मेल बुजुर्ग होते हैं इसी तरह से ठरकी फीमेल बुजुर्ग भी होती हैं।
ये जो बुजुर्ग होती है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। आप इसके एग्जाम्पल के लिए एक मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर बुर्का, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बुजुर्ग महिला होती है और नाती पोती वाली होती है, बाल पक चुके होते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर उंगलियां जवान हो रही होती है, सेक्सुअल डिजायर कूट कूट के भरी होती है और वो इंटरनेट पर दोस्ती करती है, सेक्सुअल डिजायर को और ज़्यादा अपनी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ती हैं। फिल्में जो दिखाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का दर्पण ही होता है। फिल्म बनाने वाले भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो समाज में हो रही हैं। जैसे कि मेरा वीडियो, मैं भी तो अपने वीडियो में वही चीज़ें बताती हूँ जो कि समाज में हो रहा है। तो लिपस्टिक अंडर बुर्का अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो वो देखे। इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे एज होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी ये जो सेक्स की डिजायर होती है कैसे मन के अंदर हिलोरे मारती है। सेक्स का लेना देना एज से है ही नहीं, सेक्स इज ऑल अबाउट डिजायर। तो जो इस तरह के फीमेल्स होते हैं जिनके अंदर ये डिजायर होती है, वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, जैसे वो जो बुजुर्ग मेल है वाइग्रा यूज करता है, इसी तरह से इस तरह की फीमेल्स लुब्रिकेंट यूज करती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ऐसे फीमेल जिनके अंदर ये डिजायर, जो इच्छा जगती है, वो इसलिए भी जगती है क्योंकि ये जो फीमेल होती है डिवोटी होकर पूरी जिंदगी घर में निकाल देती है, अपने पति की सेवा करने में, अपने बच्चों की लालन पोषण में, रिलेटिव्स को अटेंड करने में। मतलब उनका जो पूरा दिन है, पूरा जो टाइम है वो किचन में निकलता है, घर से शुरू होता है और घर पे ही खत्म हो जाता है। जब वो अपनी जवानी से अधेड़ उम्र में कदम रखती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में, मेरे तो बाल ऐसे ही सफेद हो गए, मतलब मेरी जिंदगी क्या है, मैंने तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया। तो ऐसे में उसे लगता है कि यार अब तो मैं खत्म होने वाली हूँ, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो जाते आते कुछ तो कमा लें। जब ऐसी बुजुर्ग महिलाओं के अंदर जब ये डिजायर जगती है तो फिर वो उम्र का लिहाज नहीं करती, वो बस ये सोचती है कि मुझे करना क्या है। इसका जो क्लियर कट एग्जांपल है, आपको इंटरनेट खोलोगे तो देखने को मिलेगा, ग्रेनी से रिलेटेड वीडियोस भरी पड़ी हैं, व्यूज मिलियन में व्यूज हैं। मतलब ग्रेनी मतलब ग्रैंड मदर, तो दादी नानी इनके भी शौकीन लड़के हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो बस फिर ये देखती हैं कि कौन उनके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो मेल उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है वो उनके साथ आगे बढ़ जाती हैं। फिर वो ये नहीं देखती कि वो जो मेल है बेटे की उम्र का है या मेरे बेटे से आधी उम्र का है, उन्हें बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया, मैं कभी भी अब उठ जाऊंगी ऊपर। इस तरह की जो बुजुर्ग फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जब वो मंडली बिठाकर बैठती हैं आस पड़ोस में और जब उन्हीं बहुओं से बात करती हैं तो उनमें जो इनका जो टॉपिक होता है, जो मुद्दा होता है, वो होता भी सेक्स रिलेटेड ही है कि क्या बात है, बड़ा टेढ़ी चल रही हो, क्या हो गया, चलाना जा रहा, तुम्हारा बेड बड़ा आवाज करता रहता है, चर 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 चर, बेड ठीक करा लो, क्या बात है बड़ा सूखती जा रही हो, हस्बैंड को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा, थोड़ा ध्यान व्यान दो अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। इस तरह की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो सलाह देने में सबसे आगे रहेंगी और कहानियां सुनने में सबसे आगे रहेंगी। अब बात करते हैं व्हाइट कॉलर फीमेल के ऊपर, ये सेकंड कैटेगरी में आती हैं। इस तरह की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ये अपने सफेद बालों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हैं और वो हर किसी के ऊपर हाथ नहीं मारती, हर किसी से क्लोज होने की कोशिश नहीं करती, लेकिन हाँ अगर कोई मेल लग रहा है कि हाँ इससे बात बन सकती है तो उससे क्लोज होने की कोशिश करती है। फिर वो चाहे घर का नौकर हो या फिर कोई दूर का, बहुत दूर का रिश्तेदार, पास पड़ोस का भी कोई हो सकता है। अगर उसे लगता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उससे क्लोज होने की कोशिश करेगी। वो मैच्योर फीमेल होती है तो वो अच्छे से ठोक बजा के पहले देख लेती है कि हाँ मैं सेफ तो हूँ इसके साथ या नहीं, कल को कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं होगी। और जब वो अपनी तरफ से पूरा ये कंफर्म कर लेती है कि हाँ मुझे इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है और मैं सेफ भी हूँ, तो वो खेल लेती हैं। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज रोमांटिक बुजुर्ग फीमेल। मतलब ये जो फीमेल होती हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बालों की खिचड़ी बनी हुई है या सफ़ेद बाल हो चुके हैं पूरे, वो चौड़ में आके अपनी पूरी फैमिली में सबके सामने कहेंगी कि चाय लेकर आ रही हो ना, 2 कप लेकर आना, तुम्हारे दादाजी वहाँ बैठे हैं उनके साथ मुझे बैठकर पीनी है। ये साथ में उठेंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे और पार्क भी जाएंगे तो एक साथ हाथों में हाथ डाल के पार्क जाएंगे, घूमेंगे। इनको ये रोग नहीं लगता। कौन सा रोग? वही रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो इस रोग से वो वंचित रहते हैं क्योंकि उन्होंने एंटीबायोटिक ले रखा होता है, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। घर में मान लो अगर कोई गेस्ट आ भी जाओ और उन्हें कोई बोल रहा है कि दादी जी आज आप ना उस कमरे में सो जाना, वो बोलेगी क्यों भाई, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो तुम्हारे दादा के साथ ही सोऊंगी, इन्हीं के साथ ही सोना है मुझे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, उनका डिसीजन एकदम क्लियर होता है कि मुझे तुम्हारे दादा के साथ ही रहना है, दादे के साथ ही मैं सोऊंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, तुम जवान हो तुम जाओ।
और वैसे भी बुढ़ापे में क्या होता है कि एक दूसरे की जरूरत बढ़ जाती है, वो भले ही साथ में कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर आपने दोनों में से किसी एक को अलग कर दिया तो उनका सोना भारी हो जाएगा, वो रात भर पलटी मारते रहेंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि साथ सोना उनकी जिंदगी की आदत में शुमार हो चुका होता है। भले ही मेरा जो पार्टनर है वो खर्राटे मारता है, कोई बात नहीं, भले वो एक दूसरे से कितना लड़े झगड़े, कितना मन मुटाव है, कोई बात नहीं, सोएंगे साथ ही। यही सारी ऐसी औरतें होती है जो इन चीज़ों को लेकर कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, उन्हें शर्म आती है, झिझकती हैं वो। कुछ बुजुर्ग फीमेल ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती, और इनका जो डिसीजन होता है एकदम क्लियर कट होता है। इस तरह की फीमेल होती है जो जिंदगी को जीने की शौकीन होती हैं, जो कि दुनिया को परे हट बोलकर आगे निकलने वालों में से होती हैं। भले इनके बाल रंगे हैं या ना रंगे हैं, लेकिन अपने होठों को रंगना नहीं भूलती। ये जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, ये अपनी बढ़ती हुई उम्र से, अपने चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से हार नहीं मानती। इनके अंदर एक ही चीज होती है, क्या? लिपस्टिक है, औरतों के लगाने की चीज है, मैं लगाऊंगी। काजल है, औरतों के लगाने की चीज है, मैं लगाऊंगी। वो बदलते हुए टाइम के साथ खुद को बदलना भी पसंद करती है। वो सोचती हैं कि यार ठीक है, हमारे टाइम पे टी शर्ट और हाफ पैंट नहीं हुआ करता था, अब होता है, पहनूंगी। आप रोक के दिखाओ उन्हें। ज्यादा रोका टाकी करी तो कैप पहनकर, हाफ पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर गोवा के बीच में नजर आएंगी, और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हुए। तो ये जो रोमांटिक बुजुर्गों की थर्ड कैटेगरी होती है, इसमें चाहे मेल हो या फीमेल, वो अपनी जवानी में जो चीजें इनसे छूट गई उनको हासिल करते हैं। वो चीजें उन्होंने जवानी में करी, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें वो बार बार करने की कोशिश करते हैं। अगर वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ इन चीजों को करने में सक्षम है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को बार बार जीते हैं। वो बहुएं जो कि नाक मुंह सिकोड़ती हैं और मन ही मन में ये सोचती है यार उम्र हो गई, इनको तो फिर भी लाली चाहिए, उम्र हो गई, इनको तो फिर भी गहने चाहिए, उम्र हो गई लेकिन फिर भी हाफ पैंट पहनने का शौक चढ़ा है। तो भाई किस किताब में लिखा है, कौन से स्कूल में आपको पढ़ाया गया था, कौन से कॉलेज में आपको ये शिक्षा दी गई थी कि भैया कोई बुजुर्ग महिला इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती? अगर ऐसे इस तरह से देखा जाए तो जो मम्मियां हैं उनके लिए तो साड़ी है। आपने अपने आप को बदल लिया, आप आज की डेट में हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर किचन संभालती हुई नजर आती हैं, तो वो जो महिला जो बुजुर्ग हो चुकी है उनको हक नहीं है? मतलब अंग्रेजी कल्चर जीने का आपको ही अधिकार है क्योंकि आप यंग हैं, उनको नहीं है, उन बुजुर्ग महिलाओं को नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो लटक गई है। आपको लगता है कि ये जायज है? कितने ही बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके अपने अरमान जो होते हैं वो दम तोड़ रहे होते हैं अंदर ही अंदर, वो लेकिन शर्म के मारे, झिझक के मारे बोल नहीं पाते। आपको तो चाहिए कि ऐसे बुजुर्गों को ओपन करने में मदद करें, उनको रोको मत, उनको जीने दो। बहुत कम वक्त है उनके पास, उनके अंदर भी खुद ही से ये डर है कि उनकी जिंदगी अब बहुत कम रह गई है, कभी भी बुलावा आ जाएगा उन्हें ऊपर से। बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं डर लगा होता है, कहीं ना कहीं वो अंदर से सहमे होते हैं बच्चे की तरह कि भैया हमारा कभी भी बुलावा आ जाएगा। और ऊपर से एक आप हैं कि हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि अब आपकी उम्र होगी, कोना पकड़ लो, अखबार लेकर बैठ जाओ, किताबें पढ़ो, पेपर देना है आपको, फाइनल एग्जाम की तैयारी करो। इतना प्रेशर बनाओगे तो वो इंसान क्या जी पाएगा? वो तो अपने अरमानों को पॉकेट में लेकर ही मर जाएगा। तो वो बुजुर्ग जो कि रोमांस से भरे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी को जीने का शौक रखते हैं, उनको आपको एनकरेज करना चाहिए कि अपनी जिंदगी, जो आपकी बच्ची कुछ जिंदगी रह गई है, खुलकर जियो। मेरे हिसाब से बुजुर्ग का मतलब अब ये नहीं कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब बताओ कौन सा अखबार पढ़ना है, कौन से मोटे चश्मे ला के दूं आपको। मेरे हिसाब से तो बुजुर्ग का मतलब ये है, कौन सी लिपस्टिक लगाओगे बताओ, कौन सी टी शर्ट पहनोगे बताओ, कहाँ घूमने जाना है, टिकट करानी है बताओ। तो मेरे हिसाब से तो बुजुर्गों से ये पूछना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, आप अपने बुजुर्गों से क्या पूछते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से फुल एक्सप्लेनेशन, बुजुर्गों की कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया। होप्स आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।